जी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। काशी में दशकों बाद बीएचयू के मालवीय भवन में महामना के ठाकुर जी की वापसी हुई है। बता दें कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जिस राधा कृष्ण की प्रतिमा की नित्य पूजा किया करते थे, वो प्रतिमा आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फिर से स्थापित कर दी गई है। बता दें कि प्रतिमा पुनर्स्थापित कर कुलपति प्रोफेसर एस.के. जैन के द्वारा पूजा पाठ किया गया। गौरतलब है कि 1946 में महामना के निधन के कुछ साल बाद ये प्रतिमा प्रयागराज स्थित उनके निवास स्थान पर पहुंच गई थी, जिसे आज फिर से देवोत्थान एकादशी के मौके पर शुभ मुहूर्त को देखते हुए इस प्रतिमा को मालवीय भवन में विधिवत पूजा पाठ कर स्थापित कर दिया गया। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जो है ठाकुर जी आज बीएचयू के मालवीय भवन में स्थापित हुए हैं जी। तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? ये बहुत ही गौरव और बहुत ही हमारे लिए अच्छी बात है कि महामना के जो ग्रैंडसन हैं, जो उनके पौत्र हैं गिरधर मालवीय जी, हमारे यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, उनका ये इच्छा थी कि ठाकुर जी को यहाँ स्थापित किया जाए और इसको आज किया गया है पूरे विधान के साथ। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है कि अच्छा कार्यक्रम रहा। सर, मालवीय भवन बीएचयू की एक बहुत बड़ी संस्थान है, बीएचयू की एक मंदिर भी है जहाँ मालवीय जी निवास करते थे, तो इसको समृद्ध कब तक किया जाएगा मालवीय भवन को? देखिए, मालवीय भवन की समृद्धि हम लोगों के दिल में है। हम लोग मालवीय जी के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं, मालवीय भवन के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं, नहीं, जो बाहर से तमाम दर्शक और तमाम जो देश दुनिया से लोग आते हैं, तो पहले जब आते हैं तो मालवीय भवन में ही अपना माथा टेकते हैं जी, और यहाँ उनको उपासना स्थल और हाल के अलावा उनको कुछ दिखता नहीं है। तो मालवीय जी से संबंधित चीजों को क्या यहाँ पे संरक्षित भी किया जाएगा? क्या हमारे जो ऑनरेरी डायरेक्टर हैं प्रोफेसर राजा राम शुक्ला और उनके साथी हैं प्रोफेसर श्री कृष्ण त्रिपाठी, उनको पूरा अधिकार है कि वो इसको कैसे आगे बढ़ाएं और उनका जो भी उचित प्रस्ताव होगा उसको हम पूरी तरह से विचार करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि मालवीय है। मैं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 5वीं पीढ़ी हूँ और उनका जो जन्म स्थान है प्रयागराज में भारती भवन फाटक के अंदर, मैं वहीं पे रहती हूँ। मेरा जो परिवार है, मेरे माता पिता, मेरे ताऊ जी ताई जी, हम सब वहीं पे रहते हैं। आज एकादशी के दिन, आज देवोत्थान एकादशी है। 250 साल पुरानी जो प्रतिमा है आज वो मालवीय भवन में स्थापित हुई है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी देखिए, यहाँ पे स्थापित हुई है क्योंकि ये उनकी कर्म भूमि है। अभी तक जो मूर्ति थी, जो पूजा होती थी इनकी, वो भारती भवन फाटक के अंदर मेरे घर पे, वहाँ पे उनका मंदिर है, वहाँ पे उनकी पूजा होती थी और मेरे ही पापा मम्मी ताई जी ताऊ जी हम सब पूजा करते थे। इनफैक्ट पापा बताते हैं कि उनकी जो दादी और बाबा हैं, वो जो देखे हैं पापा लोग मेरे, कि तब से वो पूजा करते आए हैं। इनफैक्ट मालवीय जी का जो एक जीवन है, जैसे हम परेशान होते हैं तो हम भगवान की शरण में जाते हैं, हम भगवान के पास जाते हैं, वैसे ही मालवीय जी के लिए वो मंदिर था, वहाँ पे उनको शांति मिलती थी, वहाँ पे उनका रामायण है, वहाँ पे उनकी बहुत सारी पुरानी वस्तुएं हैं जी। तो जन्म स्थान से कर्म भूमि तक प्रतिमा को स्थापित करने के पीछे का क्या उद्देश्य था? जी देखिए, उद्देश्य ये है कि वो मकान जो है वो बहुत पुराना है, करीब 500 साल पुराना है, जैसा मैं सुनती आ रही हूँ, हो सकता है उससे भी पुराना हो। तो वो बहुत जर्जर स्थिति में है और वहाँ पे हम लोग रहते हैं और यहाँ पे आने का एक ही मकसद है, क्योंकि वहाँ पे अभी सरकार, हम चाहते हैं कि एक उचित, सरकार को जो उचित लगे वो वहाँ पे करे, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय धरोहर है। मालवीय जी का जो जन्म स्थान है, मालवीय जी को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है मालवीय जी कौन थे या क्यों है, उनका वो धरोहर क्यों है, सबको पता है और सब मेरी बात से ये अग्री भी करेंगे कि वो उनकी धरोहर है, वहाँ पे उनका जन्म था। तो ये सरकार को संरक्षित करना चाहिए, इसके उस पर कुछ स्टेप लेने चाहिए। तो यहाँ पे लाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि वहाँ पे अगर कुछ बने, स्मारक बने या जो भी सरकार उचित समझे, क्योंकि सरकार कुछ जरूर सोचेगी, क्योंकि सरकार ने ही भारत रत्न दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी उपाधि है। डेंजियो केवल टीवी धमाका
डेंजियो लाया है सबसे सस्ता सबसे अच्छा मनोरंजन। आज ही लगवाएं सबसे सस्ता HD पिक्चर उच्च क्वालिटी की सुविधा के साथ। संपर्क करें 9889026747, 05422454857857, 9889199180। 350 रुपए प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज अतिरिक्त में डेंजियो का सेट टॉप बॉक्स लगवाएं। आज ही मनोरंजन का भरपूर लाभ उठाएं।